हाय गाइस, आई होप बेटा आपने डिस्टेंस फार्मूला का जो होमवर्क दिया था वो कर लिया। साथ ही साथ में अब आपको डिस्टेंस फार्मूला रट भी गया। क्या है बेटा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला था। अब बेटा आज उसी के ऊपर बेस्ड हम कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसकी एप्लीकेशन बेस्ड बोल सकता हूँ। बट उसके पहले हम लोग थोड़ा सा बचपने का रिविजन कर लेते हैं। क्या हमने अलग अलग तरीके के ट्राइंगल्स पढ़ते हैं, याद है आप लोगों को? ट्राइंगल्स अलग अलग तरीके के होते थे। एक था स्केलिन, एक था आइसोसेलेस, और एक था क्या? इक्वेटरल ट्राइंगल था। स्केलिन में क्या था? ऑल साइड्स डिफरेंट है मेरे वैल्यू में। आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल थे, और इक्वेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स इक्वल थे मेरे। याद है? तो अगर मैं आपको एक ट्राइंगल दूं तो आप फट से बता पाओगे कि ये स्केलिन है, आइसोसेलेस है या इक्वेटरल है। चलो एग्जाम्पल बता दे रहा हूं मैं। मान लीजिए 4 4 और 5। सर ये क्या है? तो आइसोसेलेस है, चलो ठीक है। नहीं सर ये 4 4 और 4 है, सर क्या है ये? तो इक्वल ट्राइंगल है, चलो ठीक है। अब मान लो 3 4 और 5, ये क्या था? ट्राइंगल है बेटा, परफेक्ट। ये स्केलिन है, चलो ठीक है। और मैं देता हूँ आपको इसमें क्या, 2 2 2√2, ये कौन सा हो गया बेटा? तो ये भी मेरा आइसोसेलेस हो गया, परफेक्ट। बेटा देखो, आपके मैंने तीन तरह के ट्राइंगल होता है। कौन से? स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्वल ट्राइंगल। इसके सिवाय बेटा अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल भी होता था। वैसे वो एंगल्स के टर्म्स होता था कि अक्यूट एंगल, राइट एंगल या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। बट हम लोग साइड्स के थ्रू भी तो पता कर सकते थे कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। देखो यहाँ पे दोनों छोटे स्क्वायर हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है क्या? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 हाफ से 5 स्क्वायर के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों छोटे हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, और ये 2√2 का स्क्वायर तो वो भी 8। तो सर हाँ देखो, ये दोनों भी मेरे राइट एंगल ट्राइंगल हुए। मतलब अगर ट्राइंगल आपका स्केलिन है या फिर आइसोसेलेस है, ये कैन बी अपना राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस या स्केलिन है तो राइट एंगल ट्राइंगल होने के चांसेस है। बट अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बेटा कभी भी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही नहीं। पहला रीजन बेटा 60 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री होना चाहिए था, तो भी नहीं। और बेटा दूसरा रीजन है या फिर दूसरा एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता था, बच्चे दोनों साइड से, तो यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है। ठीक है सर, आप ये क्या बता क्या रहे हो हमें? बेटा देखो अब आपको क्या होने वाला है, आपको मैं 3 पॉइंट दूंगा। आपको पहले पता करना है ट्राइंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, अगर बना रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कैसा ट्राइंगल बना रहा है वो। इट कैन ईदर बी स्केलिन, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल, चलो ठीक है। और उसी के बाद में अगर आपका स्केलिन या आइसोसेलेस है तो यू शुड ऑलवेज चेक कि कहीं वो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। चलो ठीक है, ये तो हम कर लेंगे सर। सर अब देखो, अगर मैं आपको 3 पॉइंट्स दे दिया तो मुझे बताओ क्या 3 पॉइंट्स मेरे हमेशा एक ट्राइंगल बनाएंगे क्या? सर 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, हाँ सर ट्राइंगल बनाएंगे। सर 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, हाँ सर ये भी ट्राइंगल बना रहे हैं। बेटा आप तीनों को ना नॉन कोलिनियर ले रहे हो। मान लो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट रहा, तो तीनों की तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, तो ये राइट एंगल ये एक ट्राइंगल हमारा नहीं बना रहा है। तो बेटा हमारे ट्राइंगल बनने के लिए कंडीशन क्या है? वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए। बट बेटा अब मुझे जो पॉइंट्स दिए, मैं ग्राफ पे प्लॉट तो करता नहीं हूँ कि मुझे पता चले वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर क्या है। तो अब कैसे करूँगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको 3 पॉइंट्स पता है। ये यहाँ के लिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और ये यहाँ के कुछ तो भी मे बी ये है ए, ये बी, ये सी। बेटा आपको तीनों की तीनों कंडीशन में क्या करना पड़ता है? तीनों लेंथ निकालना पड़ता है। आपको प्लॉट आपको पता ही नहीं कैसे प्लॉटेड है, अब सोचो ही मत। आपको पहले ए बी निकालना पड़ेगा, आपको बी सी निकालना पड़ेगा, आपको ए सी, ये तीनों लेंथ निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, निकाल लिया। अब देखो बेटा, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई भी दो साइड्स का सम तीसरे साइड के बराबर है क्या? अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ गया, गेम ओवर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। या फिर ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी आ गया, तो भी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। या फिर मान लो सही, बी सी प्लस ए सी मेरा ए बी के बराबर आ गया, तो भी स्ट्रेट लाइन है। इन तीनों में से कोई भी एक हो गया तो स्ट्रेट लाइन है। मतलब बेसिकली क्या है, कोई भी दो साइड का सम इक्वल टू थर्ड साइड हो गया तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। मतलब इफ सम ऑफ एनी टू साइड्स is equal to थर्ड साइड,
इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड के बराबर हो गया, इट कैन बी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, या फिर ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, या फिर बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी, कोई भी दो साइड का सम तीसरे के बराबर आ गया तो क्या बन जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम लोग लेंथ लिखना शुरू करते हैं। मे बी अपने ए बी बी सी ए सी की लेंथ निकाली, ये थी 3, ये थी 4, ये थी 5, रैंडम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लिया मे बी 6 6 6, मे बी यहाँ पे लिया ये था 2, ये था 4 और ये था मे बी 6, मे बी रैंडमली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब मैं सबसे पहले ये ब्लैक वाले इसका इसे देखता हूँ। देखिए 3 + 4 5 के बराबर नहीं है, 4 + 5 3 के बराबर नहीं है, और 5 + 3 4 के बराबर नहीं है। तो सर ये एक ट्राइंगल बन रहा है। सर कैसा ट्राइंगल बन रहा है वो बाद में देखेंगे, ट्राइंगल बन रहा है ना, बढ़िया। यहाँ पे देखो 6 + 6 इसके बराबर नहीं है, ये वाला 6 + 6 इसके बराबर नहीं है, वैसे ये 6 + 6 इसके बराबर नहीं है। तो सर देखो वापस से कोई भी दो साइड का सम तीस साइड के बराबर नहीं होना, तो बात ही खत्म हो गई सर, वो भी मेरा ट्राइंगल नहीं, अरे वो भी मेरा ट्राइंगल है। अब देखिए 2 + 4 सर 6 के बराबर है। देखो दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर होगा ना, बस खत्म, वो क्या बन जाएगा, मेरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो बेसिकली आपको कभी मैं पूछूं तीन साइड देके कि सर तीन कोऑर्डिनेट देके कि क्या ये ट्राइंगल है या स्ट्रेट लाइन है, तो आप लोग क्या करोगे, तीनों की लेंथ निकालोगे, फिर देखोगे कि क्या दो का सम तीसरे के बराबर है क्या। अगर है तो वो स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई भी इसमें कोई भी कंडीशन में ऐसा नहीं आ रहा है तो वो ट्राइंगल है। वैसे हम लोग थर्ड एक्सरसाइज जो है हमारी एरियाज वाली, उसमें हम लोग एक और मेथड देखेंगे जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट अभी रुक जाओ, अभी अपन इससे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीख लिया बेटा कि गैस हम लोगों ने निकालना कि तीन कोऑर्डिनेट दिए तो क्या वो स्ट्रेट लाइन है या वो हमारा ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। और अगर ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो हमारे कौन से ट्राइंगल्स हो सकते थे बेटा, वो इट कुड हैव बीन स्केलिन, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल, ठीक है। और अगर स्केलिन या आइसोसेलेस है तो एक और बार चेक कर लूँगा कहीं वो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। फाइन, चलिए अब अपन लोग आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर एनसीईआरटी के, बट उसके पहले मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि इतना, अब ये चीज़ें देखो, पहले ये चार्ट तो आप बना ही लो, ठीक है, एक बार चार्ट बना लो पॉज करके आप लोग। अब अगर आप लोगों को ये चीज़ें बनानी है तो बना लो, पर जो लास्ट स्टेटमेंट जो लिखा है आपको वो लिखना जरूरी है बेटा, क्या, इफ सम ऑफ टू साइड्स वाला। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बेटा, एक मिनट पहले मैं आ जाऊँ स्क्रीन पे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है, डू द पॉइंट्स 3, 2 -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता है क्वेश्चन को, आपको जरूरी नहीं वैसे करना है, मैं हमेशा ऐसा ट्राइंगल का ही बना देता हूँ। मेरे सब ट्राइंगल हो गई, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 3 2 -2 -3, 3 2 -2 -3, और एक और क्या है बच्चा अपना 2, 3, 2, 3 है, ठीक है। मे बी मेरा ये ए हो गया है, ये बी हो गया है, ये सी हो गया, ठीक है। अब मैं नाम दे देता हूँ इसको, मे बी x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो पहले मैं निकालूंगा डिस्टेंस ए बी। देखो अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 है, तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा मेरा, वही अपना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो वो कितना आ रहा है मेरा, -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, -5 का होल स्क्वायर है 25 प्लस ये भी 25, मतलब √50 हो रही है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने 50 का, ये 2 से गया 25, 5 से गया 5, 5 से गया 1, तो बेसिकली कितना हो गया 5√2 यूनिट्स हो गया बेटा मेरा। चलो ठीक है, मेरा ए बी का लेंथ आ गया। अब मैं निकालूँ डिस्टेंस बी सी, जैसे कोई सीक्वेंस में निकालना जरूरी नहीं है बेटा, आप कोई भी सीक्वेंस में निकाल सकते थे। अब बी सी के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या डेटा यूज है मेरा, x2 y2 x3 y3, तो फॉर्मूला आप क्या बना लोगे, √of x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। अब वो कितना हो जाएगा बेटा, 2 -2 का होल स्क्वायर, 2 -2 में +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 + 3 का होल स्क्वायर, मतलब वो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज 16 + 36 विच इज √52। अब बेटा मैंने 52 को प्राइम फैक्टर 2 26 2 13 13 1, तो बेटा 2√13 हो गया मेरा, ठीक है। अब लास्ट वाला कौन सा,
डिस्टेंस ए सी। तो देखो वो जाएगा मेरा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है सर, अब उसकी वैल्यूज मैं निकालता हूँ। x3 माइनस x1 यानी 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हो रहा है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 1 बेसिकली हो जाएगा 2, सॉरी √2 यूनिट्स। देखिए ये यूनिट्स लिखा कीजिए बेटा। क्या है, अगर आपको 100 आ रहे हैं और अगर आप लोगों का उनको मार्क्स काटते हैं तो यहाँ पे ऐसी जगह पे काटना शुरू कर लेते हैं, इसलिए अपने साइड से कोई भी रीज़न नहीं देता। और जो सोच रहे हैं कि सर मुझे तो 100 आएगा ही नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा, क्यों मौका दे रहे हो और आधा मार्क काटने का, इसलिए सब चीज़ें लिख लेना। चलो अब देखो मेरा ए बी कितना लेंथ है, ए बी था मेरा 5√2, मेरा बी सी कितना लेंथ है 2√13, मेरा ए सी कितना लेंथ है √2। अब देखो सर ये तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये प्लस ये इक्वल टू ये हो रहा है क्या। देखो क्या मेरा 5√2 प्लस 2√13 √2 के बराबर हो रहा है क्या सर, ये और ये एडेबल नहीं है, ठीक है तो इसके बराबर तो हो ही सकता है। चलो ठीक है ये नहीं हो रहा है। क्या बेटा मेरा ये प्लस ये इसके बराबर हो रहा है क्या, इन्हें सर देखिए मेरा 2√13 प्लस √2 मेरा 5√2 के बराबर हो रहा है क्या सर, फिर से वो दोनों एडेबल नहीं थे तो नहीं हो रहा है सर, ठीक है तो ये अब ये मेरा ये और ये देख रहा हूँ मैं, 5√2 प्लस 1√2 इक्वल टू 2√13 हो रहा है क्या सर, ये मिला के 6√2 हो रहा है, बट वो और 2√13 इक्वल नहीं है, तो नहीं सर कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर नहीं आ रहा है। तो बेसिकली अब बचेगा क्या बेटा, ये मेरा बन जाएगा ए बी सी विल फॉर्म अ ट्राइंगल। क्यों, बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड, एज सम ऑफ टू साइड्स is not equal to थर्ड साइड over here, ठीक है। बेसिकली अपन लोगों को जो आप एनसीईआरटी में भी देखोगे बता देता हूँ, उन लोग कैसा ढूंढते हैं कि सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड अगर सब जगह पे है तो रहेगा, पर बेटा उसमें क्या होता है ना, यहाँ पे ये ऐसे वाले इसमें ना बच्चे कंफ्यूज है, मैं अंडर रूट रहा हूँ, उनको समझते नहीं ग्रेटर है या लेसर देन है, इसलिए मैं वैसा सिखाता ही नहीं हूँ। डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, अगर दो लोगों का सम थर्ड के बराबर आ गया कोई भी इसमें, तो वो स्ट्रेट लाइन है वरना वो ट्राइंगल है, ठीक है। तो गाइस पहले तो अब ये ट्राइंगल है इतना प्रूफ कर लो। क्या करना है, डायग्राम देखो, मैं डायग्राम इसलिए बनाता हूँ कि मेरे लिए बहुत ईजी होता है। लोगों ए फिर कोऑर्डिनेट बी फिर कोऑर्डिनेट सी फिर कोऑर्डिनेट लिखते नहीं, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे क्या क्या लेंथ निकालना है कैसे निकालना है उसके लिए। अब आप लोग देखो डायग्राम बनाओ, तीनों लेंथ अपने आप से निकालो, छापना नहीं है, ठीक है। चलो उतना करो और फिर बाद में बताओ कि वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। चलिए अब गाइस आप लोगों ने ये तो बता दिया ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, बट अब कैसा ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है सर, देखो तीनों लेंथ अलग अलग है, तो वैसे स्केलिन ट्राइंगल है। तो देखिए यहाँ पे हमने चार्ट में बताया था कि सर ये स्केलिन ट्राइंगल है, पर जैसे स्केलिन ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल के लिए भी चेक कर लेना चाहिए हम लोगों ने कभी भी, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग राइट ट्राइंगल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आ गए। तो देखो क्या कोई भी इसमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड हो रहा है क्या, देखिए ये ए बी सॉरी ये ए बी स्क्वायर कितना हो गया मेरा 5√2 का स्क्वायर मतलब 50 हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2√13 का स्क्वायर मतलब 52 हो जाएगा, और ए सी का स्क्वायर आपका √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखो आप लोग देख पा रहे हो, तो क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो गया है, इम्प्लाइज इट इज़ अ राइट ट्राइंगल। राइट एंगल कहाँ पे रहेगा, ठीक है वो राइट एंगल ए पे आ रहा है वो नहीं पूछ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, परफेक्ट। तो ए बी सी जो एलियन ट्राइंगल था इट इज राइट ट्राइंगल। तो ये कैसे हुआ नहीं समझा, अरे देखो तुमको ने यहाँ पे डिक्लेयर कर देना ट्राइंगल है, अब एक बार चेक कर लेना क्या क्या दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल टू थर्ड साइड का स्क्वायर जितना आ रहा है क्या, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी बेटा। तो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्वर्स ऑफ राइट ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी हुआ था सॉरी, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है सॉरी, राइट ट्राइंगल प्रॉपर्टी है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। चलो अभी बचा कुछ अभी एक बार आप लोग पॉज करके फट से सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, सेम कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं एनसीईआरटी के, पहले अपन देख रहे हैं पूछे।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आपको क्या करना है, तीनों के लेंथ निकालना, ठीक है। उसका में देखना क्या कोई भी दो लेंथ इक्वल है क्या, अगर दो लेंथ इक्वल रहेगी तो ये सर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारा, समझा। चलो पॉज करो, इसको सॉल्व करो, हम निकालते हैं। देखिए ये 3 पॉइंट्स, पहला था 5, -2 आई थिंक, 6, 4, 7, -2, ठीक है। ये हो गया x1, y1, x2, y2, x3, y3, a b c। तब क्यों डायग्राम बनाते हो बेटा, डायग्राम से आप लोग के लिए इजी होता है, ट्रस्ट में, आप लोग भी बनाओ, आपको फायदा हो जाएगा बेटा। अब देखो डिस्टेंस ए बी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो रहा है बेटा मेरा, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस और माइनस 4 + 2 का स्क्वायर। अब आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है तो लिख सकते हो। देखो आपको पता है 6 - 5 कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर कितना हो गया √37 यूनिट्स, ठीक है। अब इसे अपन निकाल रहे हैं डिस्टेंस बी सी, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर, मतलब 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। देखिए 7 - 6 हो गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, -2 - 4 हो गया -6 और उसका स्क्वायर हो गया 36। देखो ये भी √37 यूनिट्स आ गए। पर बेटा आपको तीसरा भी निकाल के दिखाना पड़ेगा बेटा, ऐसा मत करना कि दो में ही खुश हो गए अपन। डिस्टेंस ए सी वो कितना हो जाएगा बेटा, x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए 7 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस -2 माइनस और -2 -2 + 2 हो जाएगा, -2 + 2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली देखो 7 - 5 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 - 2 यानी 0, 0 का स्क्वायर हो गया 0, √4 हो गया 2, खत्म। देखो मेरा ये 2 यूनिट्स। अब सिंस बी सी इज इक्वल टू ए बी, it is a right, it is an isosceles triangle, it is an isosceles triangle। आपको यही तो करना था, समझा। चलो बेटा अभी आई होप आपके तीनों लेंस सही आए थे, सेम आए थे, आपका यही आंसर आया था। नहीं आया था तो प्लीज एक बार पॉज करके फिर से आप लोग सॉल्व कर लीजिए इस चीज को। चलिए नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। क्या करोगे, तीनों लेंथ निकालोगे, अगर कोई भी दो लेंथ का सम तीसरे लेंथ के बराबर आ गया तो यस इट इज कोलिनियर, नहीं तो नो इट इज नॉट कोलिनियर। सिंपल सा है, लेंथ निकालनी है तीनों। चलो पॉज करो और लेंथ निकालो फटाक से। क्या क्या बच्चा लोग लेंथ अपनी 1, 5, 2, 3, 1, 5, 2, 3, -2, -11, ये हो गया x1, y1, x2, y2, x3, y3, मे बी a b c। मैंने डिस्टेंस ए बी निकाल रहा हूँ पहले मैं, √ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो हो गया 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो मेरा 1 ही रह गया है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर मेरा 4 बन गया है, तो ये हो गया √5 यूनिट्स, ठीक है सर। अब देखिए डिस्टेंस बी सी की बात हो रही है, √ऑफ x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर कितना है, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -13 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर 196 होता है आई थिंक, पर देख लेता हूँ यार। 14 16 16 + 1 5
4 yes 196 होता है, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 212 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 212, ठीक है। देखो एक बार, 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है फाइन। अब देखिए डिस्टेंस अब कौन सा आ जाएगा, ए बी, बी सी और ए सी बचा है। डिस्टेंस ए सी वो कितना आ रहा है बेटा मेरा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर वाला प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पर जाएगा 16, नहीं हाँ 16 का होल स्क्वायर 256, तो आ गया √265। अब बेटा देखो कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर हो ही नहीं रहा है। आप √5 प्लस √212 भी करोगे तो भी इसके बराबर नहीं आएगा बेटा। वैसे ही अगर आप लोग √212 प्लस √265 करेंगे तो √5 के बराबर नहीं आएगा, और √5 प्लस √265 करोगे तो √212 के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख दोगे सिंस सम ऑफ टू साइड्स इज, ये यूनिट लिखना भूल, सॉरी ऊपर भी भूल हो गया यूनिट लिखना, हाँ यूनिट लिखा करो बेटा प्लीज, मैं भूल भी जाऊँ आप लोग लिख लेना प्लीज याद है। सिंस सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड implies it forms a triangle, खत्म, सिंपल। हाँ कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ा इसमें, तीनों लेंथ निकाली, देख लिया किसी का सम किसी के बराबर था ही नहीं, खत्म हो गया। चलो पॉज करो इसको भी और सॉल्व कर लो फटाक से, फाइन। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। यस, फिगर 7.6 shows the arrangement of desk in classroom, ठीक है। अश्मी, भारती एंड कैमिला, वो देखो बेटा कितना मस्त है, ए बी एंड सी के लिए अश्मी, भारती एंड कैमिला दे दिया, आर सीटेड, चलो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है यहाँ पे बेटा। आप लोगों के एग्जाम में बहुत चांसेस है कि ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए नहीं रहे, जैसे कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया और ये डायग्राम दिया हुआ, वो बोलेगा ये तीनों पिल्ले बैठे हुए, बताओ ये लोग कैसे बैठे हुए, स्ट्रेट लाइन में है, ट्राइंगल में है, कैसे है। देखो आपको देख के समझ में आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, बट ऑब्वियसली अब हम लोग वहाँ पे स्ट्रेट लाइन शो तो नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा। तो देखो बेटा ये आप लोगों का एक्स एक्सेस बनेगा, ये आप लोगों का वाई एक्सेस बनने वाला है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्स एक्सेस वाला पॉइंट लिखते थे, कोऑर्डिनेट लिखना आता है ना आपको, 3,1, ये हो जाएगा कौन सा 6,4, और ये हो जाएगा क्या अपना 8,6, ठीक है। वही लिखे हुए थे वहाँ पे, बट स्टिल हमने ऐसा निकाल दिया। अब आपको ए बी और सी पता है, आप लोग क्या करोगे, तीनों लेंथ ए बी, बी सी और ए सी निकालोगे पॉज करके, ठीक है, और चेक कर लोगे वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। चलिए मेरा एक है 3,1, ए 3,1, बी 6,4,8,6, 6,4, 8,6, ये 6, ठीक है। अब देखिए मैंने पहले ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 कर लिया। सर आपने वैसा क्यों नहीं बनाया, मेरे को ट्राइंगल ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए मैंने ऐसा बना लिया, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैंने निकाला डिस्टेंस ए बी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉरी देखिए वो हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज क्या आ रही है, अब देखिए 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 9, बेसिकली हो गया √18, जो कि हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 3√2 यूनिट्स। चलो ठीक है, अब अपन निकालते हैं डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी हो रही है बेटा 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 2 का होल स्क्वायर है 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 यानी √8, जो कि जाएगा 2√2 यूनिट्स, ठीक है। अब लास्ट डिस्टेंस ए सी,
वो मैंने निकाल लिया था। डिस्टेंस ए सी क्या रहेगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर वगैरह वाला पूरा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा लोग अपनी, वो आ रही है 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा 5 का स्क्वायर है 25 और ये भी 5 का स्क्वायर है 25, मतलब रूट 50 हो गई। प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 5 रूट 2 यूनिट्स आ जाएगा। अब देखो बेटा आप लोगों का ये है 3 रूट 2, ये है 2 रूट 2 और ये 5 रूट 2। फट से दिख गया आप लोगों को क्या सर, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है। देखो ना 3 रूट 2 यहाँ पे जो लिखा हुआ था, ठीक है, प्लस 2 रूट 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है और ये 5 रूट 2 जहाँ पे लिखा हुआ है, इनका सम सेम हो रहा है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी implies it forms a straight line, ठीक है, it forms a straight line। तो वो तीनों पिल्ले ए बी एंड सी, जो भी नाम था पूरा नाम लिखना, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। समझा, सिंपल था ना। चलो पॉज करो, आई होप ऐसा आपका पहले ही आंसर आ गया था, नहीं आया था तो अभी आप लोगों के पास में ये ठीक करने का मौका है। फट से इसको अच्छा लोग पॉज करोगे आप लोग और खुद से सॉल्व करोगे। चलिए गाइस एक सेकंड जाइए, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 2 करना है इसके बाद में। चलिए अभी क्वाड्रिलैटरल्स वाले जो है यहाँ पे, अब क्वाड्रिलैटरल वाला पार्ट शुरू है, पर नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आप लोग प्लीज़ स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में लेके वो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके चलिए बाय गाइस।